भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव के प्रतीक। दशकों तक भारत के आदिवासी नायक जिनके साहस ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध राष्ट्र के संघर्ष को आकार दिया, इतिहास के हाशिए पर ही रहे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस आख्यान में बदलाव आया। स्मारकों और प्रकाशकों, प्रतीकात्मक विमोचनों और वंशजों के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को अब भारत की राष्ट्रीय विरासत की आधारशिला के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी इतिहास को जीवित रखने के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया, जो भारत के आदिवासी क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। समय के साथ यह उत्सव आदिवासी गौरव सप्ताह के रूप में विस्तारित हो गया है, जिसे मंत्रालयों और राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ मनाया जाता है, जो आदिवासी नायकों की विरासत को जीवंत करते हैं। 2023 में सरकार ने रानी दुर्गावती के 500वें शताब्दी राष्ट्रीय समारोह की घोषणा की, जिसने भारत की आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व और साहस की ओर उजागर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्मरण उत्सवों को लगातार प्रतिरोध के जीवंत स्थलों से जोड़ा। हूल दिवस पर उन्होंने संथाल नायकों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो को सम्मानित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध उनके विद्रोह को जन स्मृति में जीवित रखा। राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने गुरु गोविंद तिलका माझी और सिद्धू कान्हू और बुद्धू भगत जैसे नायकों को याद करते हुए मनगढ़ धाम की गौरव गाथा में भाग लिया। झारखंड के उलीहातू में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, जहां उन्होंने उलगुलाल आंदोलन के नेता को पुष्पांजलि अर्पित की, जिससे आदिवासी वीरता, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और अधिक समाहित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की एक विशेषता आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के साथ सीधा जुड़ाव रही है, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इतिहास केवल स्मारकों का नहीं बल्कि जीवित परिवारों का भी होता है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव के प्रतीक। दोस्तों, हाँ।